बिहार में 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले जो संकेत मिल रहे हैं उससे बीजेपी के साथ ही पूरे एनडीए में खलबली मच गई है। अभी तक तो जो सर्वे सामने आ रहे थे उसमें बताया जा रहा था कि महागठबंधन सत्ता में आने वाला है, लेकिन अब चुनाव नतीजों में भी ये दिखने लगा है। विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन को जबरदस्त झटका लगा है, बड़ी हार मिली है। गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे थे और इसी दौरान पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के परिणाम सामने आए। बीजेपी के नेता मानकर चल रहे थे कि चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आएंगे, विजय जुलूस निकाला जाएगा, जीत का क्रेडिट पीएम मोदी को दिया जाएगा। लेकिन जो चुनाव परिणाम सामने आए उन्होंने बीजेपी के सभी समीकरण ही बिगाड़ दिए हैं। बीजेपी की चिंता का एक और बड़ा कारण यह है कि इस चुनाव में कांग्रेस के संगठन को बड़ी जीत मिली है। तो क्या बिहार में बदल रहे हैं सियासी हालात? आज हम इसी को लेकर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। तो बिहार में पूरे एनडीए गठबंधन पर कांग्रेस अकेले ही भारी पड़ गई। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से ही राज्य में एनडीए के खिलाफ हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। सीट बंटवारे का मामला हो या फिर बिहार में चल रही योजनाओं के क्रेडिट लेने का मामला हो, यहां तक कि सीएम पद को लेकर भी एनडीए के अंदर टकराव बना हुआ है। तो दूसरी तरफ महागठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है। हाल ही में सी वोटर का एक सर्वे सामने आया था, जिसमें तेजस्वी यादव की लोकप्रियता नीतीश कुमार की तुलना में 2 गुना से भी ज्यादा बताई गई थी। और यह भी दावा किया जा रहा था कि जब विधानसभा चुनाव होंगे तो यह अंतर और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यह माना जाता है कि जो भी व्यक्ति सीएम होता है उसकी लोकप्रियता आमतौर पर सबसे ज्यादा होती है। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ इस समय जबरदस्त गुस्सा दिखाई दे रहा है और यही कारण था कि जब पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चुनावों का ऐलान किया गया तो जेडीयू में हिम्मत ही नहीं हुई कि वो छात्र संघ चुनाव में हिस्सा ले पाए और नीतीश कुमार की पार्टी ने छात्र संघ चुनाव में बीजेपी के ही छात्र संगठन एबीवीपी को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान की एलजेपीआर की तरफ से भी एबीवीपी को ही समर्थन दिया गया। लेकिन महागठबंधन में तस्वीर दूसरी दिखाई दी। विपक्षी गठबंधन में तय हुआ कि विधानसभा चुनाव भले ही साथ मिलकर लड़ा जाएगा, लेकिन पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव अलग अलग लड़ा जाएगा। और यही कारण था कि कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के छात्र संगठन अलग अलग चुनाव लड़े। अलग अलग चुनाव लड़ने का यह नुकसान भी हुआ कि इन दलों से जुड़े छात्रों के वोट बट गए, लेकिन फिर भी ये एबीवीपी पर भारी पड़ गए। पटना यूनिवर्सिटी के 5 प्रमुख पदों में से एबीवीपी को सिर्फ 1 पद पर जीत मिली। 2 पर उसका उम्मीदवार दूसरे नंबर पर आया और बाकी की 2 सीटों पर एबीवीपी का उम्मीदवार मुकाबले में ही नहीं दिखाई दिया। ये पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद थे। जबकि कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को 2 पदों पर जीत मिली और 1 पर उसका उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर महागठबंधन में शामिल दलों के छात्र संगठनों के बीच उसी तरह से गठबंधन होता जिस तरह से दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में होता है, तो नतीजे शायद और चौंकाने वाले हो सकते थे। एबीवीपी का खाता तक नहीं खुल पाता, यानी उसके पास जो 1 सीट भी आई है उस पर भी उसे करारी हार का सामना करना पड़ता। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटना यूनिवर्सिटी के ये चुनाव परिणाम साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि बिहार बड़े बदलाव की तरफ जा रहा है, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का जो भी चुनाव परिणाम सामने आता है उसका असर पूरे बिहार की सियासत पर पड़ता है। और इसी के चलते इस बार बीजेपी ने छात्र संघ चुनाव जीतने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन फिर भी उसे जबरदस्त झटका लगा है, जिससे एक बात तो साफ हो गई कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, इस बार बिहार की सत्ता में उसका आना बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी को इसका एहसास नहीं है। इसका असर पटना पहुंचे अमित शाह के बयानों में भी दिखाई देने लगा है। चुनाव परिणामों पर अगर नजर डालें तो अध्यक्ष पद पर एबीवीपी की मैथिली मृणालिनी 596 मतों से चुनाव जीती हैं। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर मैथिली मृणालिनी को, जो कि एबीवीपी की कैंडिडेट थी, उन्हें 3524 वोट मिले। वहीं एनएसयूआई के मनोरंजन कुमार को 2928 वोट मिले। आरजेडी की प्रियंका कुमारी को 1047 वोट मिले, तो निर्दलीय कैंडिडेट रवि कुमार को 168 वोट। वहीं एआईएसए के उम्मीदवार विश्वजीत कुमार को 164 वोट मिले, जबकि दिशा के ऋतिक रोशन को 407 वोट। लक्ष्मी कुमारी, जो कि एआईडीएसओ से उम्मीदवार थी, उन्हें 93 वोट मिले हैं और किशोर कुमार, जो निर्दलीय चुनाव में उतरे थे, उन्हें 62 वोट मिले। इन चुनाव के नतीजों से साफ है कि अगर महागठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता तो ये सीट एनएसयूआई के मनोरंजन कुमार आसानी से जीत जाते। अगर सिर्फ आरजेडी से ही कांग्रेस का गठबंधन हो जाता तो एनएसयूआई का उम्मीदवार 451 वोटों से चुनाव जीत सकता था।
इसी तरह से अब बात उपाध्यक्ष पद की करें तो इस पद पर निर्दलीय धीरज कुमार ने कड़े मुकाबले में एनएसयूआई के उम्मीदवार को 220 वोटों से हराया। उपाध्यक्ष पद पर चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार धीरज कुमार को 1789 वोट मिले। वहीं एनएसयूआई के उम्मीदवार प्रकाश कुमार को 1569 वोट मिले। एबीवीपी के उम्मीदवार शगुन श्रीजल तीसरे नंबर पर रही, उन्हें 1441 वोट मिले, जबकि निर्दलीय कैंडिडेट शशि रंजन को 1439 वोट मिले हैं। वहीं आरजेडी के नीतीश कुमार को 582 वोट मिले, जबकि दानिश वसीम जो कि जनसुराज पार्टी के थे उन्हें 468 वोट मिले। एआईएसए के उम्मीदवार इर्तिका शाहीन को 160 वोट मिले और एआईडीएसओ के कैंडिडेट शमी साहिल को 71 वोट मिले। साफ है, अध्यक्ष की तरह ही उपाध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन नहीं होने का नुकसान कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई को हुआ। अगर आरजेडी और एनएसयूआई के वोट जोड़ दे तो एनएसयूआई के प्रकाश कुमार 382 वोटों से चुनाव जीत सकते थे। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई को करीबी मुकाबले में हार मिली, लेकिन ट्रेजरर यानी कि कोषाध्यक्ष और ज्वाइंट सेक्रेटरी का पद एनएसयूआई जीतने में कामयाब रही। जनरल सेक्रेटरी का पद निर्दलीय उम्मीदवार के हिस्से गया। कोषाध्यक्ष पद पर एनएसयूआई की सौम्या श्रीवास्तव को 901 वोटों से जीत मिली। इस चुनाव में सौम्या श्रीवास्तव को 2707 वोट मिले हैं। वहीं एबीवीपी के ओम जय को 1806 वोट, तो जनसुराज के ब्रजेश को 1528 वोट, वहीं एआईएसएफ के रविरंजन को 577 वोट और आरजेडी के अभय कुमार को 568 वोट। निर्दलीय कैंडिडेट मासूम को 567 वोट मिले, जबकि आयसा के ऋषि कुमार को 348 वोट मिले। अब बात करें जनरल सेक्रेटरी की, तो इस सीट पर निर्दलीय सलोनी राज ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने एबीवीपी के उम्मीदवार को 2375 वोटों से हरा दिया। निर्दलीय कैंडिडेट सलोनी राज को 4274 वोट मिले हैं। वहीं अंकित राज जो एबीवीपी के उम्मीदवार थे उन्हें 1899 वोट मिले और जनसुराज के रितंभरा राय को 753 वोट मिले। एनएसयूआई की मुस्कान चौथे स्थान पर रही, उन्हें 566 वोट मिले और आरजेडी के नीतीश कुमार को 449 वोट, जबकि एआईएसएफ के प्रिंस राज को 275 वोट और एआईडीएसओ के उम्मीदवार रियाजुल रहमान को 139 वोट मिले। जबकि ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर एनएसयूआई के रोहन कुमार को जीत मिली। उन्होंने जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार को कड़े मुकाबले में 182 वोट से हरा दिया। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई के रोहन कुमार को 2273 वोट मिले। वहीं जनसुराज की अनु कुमारी को 2091 वोट। एबीवीपी के ऋतिक राज तीसरे जगह पर रहे, उन्हें 1896 वोट मिले और आयसा के नीतीश कुमार को 634 वोट। वहीं आयसा के अकरम खान को 438 वोट मिले और एआईएसएफ के किसलई को 225 वोट मिले। छात्र संघ चुनाव के ये नतीजे बता रहे हैं कि महागठबंधन एकजुट होकर अगर चुनाव लड़ेगा तो एनडीए के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। खास तौर पर इस बार जिस तरह की तैयारी कांग्रेस की तरफ से की जा रही है उसने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की नींद उड़ा दी है। पटना छात्र संघ चुनाव के परिणामों ने बीजेपी नेताओं के चेहरे का रंग उड़ा दिया है, तो कांग्रेस में अलग ही उत्साह दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के नेता भी मान रहे हैं कि पार्टी हाईकमान खासतौर पर राहुल गांधी ने जिस तरह से बिहार चुनाव को लेकर अपना फोकस बढ़ा दिया है उसका परिणाम अब दिखाई भी देने लगा है। राहुल गांधी इस साल 2 बार पटना आ चुके हैं और 7 अप्रैल को तीसरी बार उनका पटना का दौरा तय हो गया है। राहुल गांधी का दौरा और बिहार में कांग्रेस की पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा का असर अभी से साफ दिखाई दे रहा है। वैसे जिस दिन पटना विश्वविद्यालय के चुनाव परिणाम सामने आए उसी दिन पटना में एनडीए नेताओं की बैठक भी हुई। जाहिर सी बात है कि इन चुनावों को लेकर चर्चा भी हुई होगी, लेकिन क्या बात हुई ये सार्वजनिक नहीं की गई। खबर आ रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मिली इस हार ने अमित शाह के पटना दौरे की चमक को फीका कर दिया। एनडीए की बैठक में इस मुद्दे पर सवाल जवाब भी होने की बात कही जा रही है और सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि जब पूरे गठबंधन की तरफ से एबीवीपी को जिताने के लिए ताकत लगाई गई थी तो फिर चुनाव परिणाम खिलाफ कैसे चलेगा। इसका जवाब एनडीए के नेताओं के पास नहीं मिल रहा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। तो आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।